तारीख थी 14 नवंबर साल 2024। एक कातिल कत्ल करके जा रहा था। उसे देखने वाला कोई नहीं था, पहचानने वाला कोई नहीं था कि ये कोई कातिल है, किसी का कत्ल करके जा रहा है। जब कातिल कत्ल करके भाग जाता है तो उसे 2 घंटे बाद कुछ याद आता है। वो कहता है कि चलो एक बार फिर से वहां जाके हमें देखना चाहिए। वो जाता है, किसी महिला, किसी लड़की का उसने बलात्कार किया था। वहां पे जाता है और आम का बगीचा होता है। वहीं पे मरी हुई लड़की के साथ वो दोबारा बलात्कार करता है। वो बलात्कार एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार करता है। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि किसी के आने की आहट है। तो उसे लगता है कि किसी के आने का आहट है, वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो फौरन वहां से भाग जाता है। भागते भागते उसका एक टी शर्ट और उसका एक बैग रास्ते में ही गिर जाता है। और इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे 400 पुलिस वाले लगते हैं। 2000 जितने ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। क्या है पूरी कहानी, आखिर तक कौन है ये शख्स, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलो इसकी कहानी शुरू करता हूँ। कहानी के अंत तक बने रहिएगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की मैं जो कहानी है वो कहानी है गुजरात की। गुजरात में एक जगह है बलसाड़। बलसाड़ में ही एक गांव है जिसका नाम है मोतीवाड़ा। इसी मोतीवाड़ा में एक परिवार, गरीब परिवार की लड़की, मजदूर की लड़की, बीकॉम सेकेंड ईयर की थी। वो 14 नवंबर साल 2024 को घर पे ये बोल के निकलती है कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ पढ़ने के लिए। अब वो ट्यूशन निकल जाती है। जब उसका रोजाना का जो ट्यूशन से वापस आने का समय होता है, जब वो नहीं आती तो माँ बाप चिंता करते, इधर उधर खोजने की कोशिश करते, कुछ दोस्तों को कॉल करते, कुछ परिवार वालों को कॉल करते जहां पे उम्मीद थी कि वो लड़की जा सकती है। हर जगह वो तलाश करते, हर जगह वो कॉल करते, लेकिन अफसोस की लड़की का कहीं पता नहीं चलता। तो उन्हें लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो लोग जाते हैं पुलिस अपने थाने नजदीकी, और थाने में जाके एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि सर मेरी बेटी गायब है। मेरी बेटी जो कि कोचिंग पढ़ने के लिए 1 बजे निकली थी, अब वो आई नहीं, हमने सब जगह खोज लिया। अब पुलिस वाले इस केस को गंभीरता से लेते हैं और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो लगभग देखिए, इस केस के लिए पुलिस वालों ने लगभग 4 से 5 टीमें स्टार्टिंग में बनाई। डॉग स्क्वाड की टीम थी, एफएसएल की टीम थी, फोरेंसिक टीम थी, और भी तमाम टीमें बनाई, पुलिस वालों को भेजा। अब यहाँ जहाँ पुलिस से हो सकता था, हर रास्ते को खंगाला गया। पुलिस ने पूछा किस किस रास्ते से आती थी। पूरी सीसीटीवी कैमरा जितना भी मौजूद था उस मोहल्ले में, उस तमाम इलाकों में, सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उसी में से एक सीसीटीवी कैमरा था जो कि एक रेलवे स्टेशन के पास था, विद्यावाड़ा। उस रेलवे स्टेशन के पास सीसीटीवी कैमरा में ये लड़की कैप्चर होती है। इसके बाद वो लड़की कहीं कैप्चर ही नहीं होती। पुलिस वाले परेशान, क्या कि लड़की गई तो गई कहाँ। पूरा एक लड़की गायब थी, कुछ भी गलत हो सकता था, पुलिस वालों को अंदेशा था, इसलिए उन्होंने तमाम तरीके से कोशिश की। अब एफएसएल की टीम हो, डेवो स्क्वाड की टीम हो, उन लोगों को भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। लगातार सभी टीमें खोज रही थी और कुछ घंटे बीत जाते। फिर जाके वहीं पे एक जगह है अम्बरवाड़ी, वहीं पे एक आम का बगीचा है। उस आम के बगीचा में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और एफएसएल की टीम भी पहुंचती है। वहां पे एक लड़की की लाश थी। जब पुलिस वाले उस लड़की की शिनाख्त करते हैं तो पहचान आता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सेकेंड ईयर बीकॉम की लड़की है जिसके माँ बाप ने आज रिपोर्ट लिखवाई थी। 14 नवंबर को रिपोर्ट लिखवाई थी। वहां उसके माँ बाप को बुला के पुष्टि की जाती है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में 2-3 चीजें क्लियर होती है। पहला कि इस लड़की को गला दबा के मारा गया। दूसरा कि इस लड़की के साथ 2-3 से ज्यादा रेप किया गया। अब सवाल ये कि आखिर कौन सा जिसने इसका पहले किडनैप किया, फिर मारा और फिर बलात्कार किया। अब पुलिस जोरों शोर से लग जाती है इस काम में, इस कातिल को खोजने के लिए। कातिल का एक छोटा सा क्लू नहीं मिला था, लेकिन कुछ दूर जब पुलिस खोजती है तो एक टी शर्ट और एक बैग मिलता है पुलिस को। सवाल ये कि आखिर ये टी शर्ट किसकी है, आखिर ये बैग किसका है। अब पुलिस वाले पूरे जोर शोर से लग जाते हैं खोजने के लिए कि टी शर्ट और बैग किसका है। तमाम मजदूरों से पूछा जाता, तमाम लोगों से पूछताछ किया जाता। तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली जाती कि आखिर इस केस को लेकर, लेकिन अफसोस कि पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं मिलती। पुलिस वाले तमाम इलाकों के सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं। उन्हीं में से एक शख्स जो कि यही कपड़ा, यही टी शर्ट, यही बैग लिए हुआ था, वो मिल जाता है। अब पुलिस उसकी तस्वीर निकालती, तमाम लोगों से पूछताछ करती। अफसोस कि कोई भी उस इलाके में, उस शहर में पहचानने वाला था ही नहीं उस शख्स को। जिससे पूछो उसके मुंह पे यही जवाब कि सर हम नहीं जानते ये कौन है। पुलिस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद पुलिस अपनी मुखबिर को एक्टिव करती है। जब पुलिस मुखबिर को एक्टिव करती तो मुखबिर इंफॉर्मेशन देते, कुछ इनपुट देते। उस इनपुट और मुखबिर के उसके हिसाब से उस शख्स का नाम राहुल सिंह जाट है। राहुल सिंह जाट जो कि रोहतक के, जो कि
और हरियाणा में है। वहीं पे एक गांव है और मुखसरा उसी का रहने वाला है। जब पुलिस मुक्तसर जाती है हरियाणा के रोहतक गांव और रोहतक शहर में, तब जाके वहां के लोगों से जो पता चलता है राहुल सिंह जट्टा जाट के बारे में, वो ये पता चलता है कि जब ये क्लास 5 में था तभी से इसने चोरियां शुरू कर दी थी। इसके बाद उसने डकैतियां शुरू की, लूटपाट करने लगा। कई बार ये क्या करता है कि ट्रक वाले जो आते हैं बाईपास पे, जो भी हाईवे होते हैं, वहां पे जाके लिफ्ट लेता और लूटपाट करने की कोशिश करता। और ये सब ना जाने उसने बहुत पहले ही शुरू कर दिया। अब पुलिस वाले वहां से, उस गांव से, उसके परिवार से उसका नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद कॉल को ट्रेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, तो उसकी लोकेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती। अब जब पश्चिम बंगाल में लोकेशन मिलती है, पुलिस की पूरी टीम जाती है और 24 नवंबर साल 2024 को इसे अरेस्ट करके अपने थाने लाती और थाने लाके पूछताछ करती। लेकिन ये पुलिस क्या पूछती, पुलिस की पूछने से पहले वो कहता है खुद ही कुछ बातें। वो जरा सुनिएगा जो सबको चौंका देती है और कई जिलों, कई राज्यों के पुलिस को भी हिला देती है। वो कहता है सर, तेलंगाना में एक रेलवे स्टेशन है, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, वहां पे एक महिला जिसका नाम है रामनमा, उसने उसके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद उसने उसके साथ मारपीट किया और उसे लूटा और लूटने के बाद उसे मार दिया। ये सब उसने खुद कबूला। अब पुलिस ने कहा हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें इसके लिए नहीं लाए। फिर वो बोलता है सर तारीख 19 नवंबर साल 2024 हावड़ा में एक ट्रेन जा रही थी और कटिहार एक्सप्रेस। इस कटिहार एक्सप्रेस में एक टीचर था, एक टीचर जिसका नाम था सुमित्रा चटर्जी जी करके। वो टीचर था तबला बजाने वाला। और उसका भी कत्ल ये कर देता 19 नवंबर साल 2024 को विकलांग डब्बे में। दरअसल ये शख्स जो कातिल है ये खुद भी विकलांग है। तो विकलांग का एक बड़ा ही अच्छा वो होता है भारत सरकार की तरफ से कि इनको एक फैसिलिटी दी जाती है कि विकलांग बिना टिकट के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। उनके लिए स्पेशल कोच होता है ट्रेन में। तो उसी से ट्रैवल क्या करता था, जब मन जहां मन चला जाया करता था। ना कोई रोक था, ना टोक था, ना पैसे लग रहे थे। तो उसका कोई एक इलाका नहीं था। तो 19 नवंबर को ये हुआ। फिर देखिए बोलता है तमिलनाडु में भी एक महिला का उसने किया, एक पुरुष का ही, उसने एक ट्रेन में विकलांग डिब्बे में ही कत्ल कर दिया। इसके बाद कर्नाटका, वहां भी एक महिला का विकलांग डिब्बा में उसने कत्ल किया, लूटपाट की। इसके बाद महाराष्ट्र के सोलपुर रेलवे स्टेशन में, वहां भी उसने किसी का कत्ल कर दिया। देखिए जब तमाम पुलिस वालों ने ये सब सुना तो सभी चौंक गए, मानो कि सबके पैरों तले जमीन घसक गई। इसके बाद तमाम जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि हम उसकी नहीं, बल्कि तुमने यहाँ पे जो अंजाम दिया है गुजरात के बलसाड़ में मोतीवाड़ा जो गांव है वहां पे जो तुमने अंजाम दिया, जो कि आम के बाग में एक लड़के की लाश मिली थी, उसके साथ तुमने क्या किया और क्यों किया। उसने कहा कि सर मैंने उसे लड़के को किडनैप किया, आम के बाग में ले गया, उसे मार दिया, उसके साथ मारपीट किया, उसके बाद फिर मैंने उसे मार दिया। मारने के बाद मैं गया, वहां से 2 घंटे बाद मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ मुझे करना चाहिए। फिर वो वापस आता है, 2 घंटे बाद लड़की के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार मरी हुई लड़की के साथ बलात्कार करता है। फिर उसे लगता है कि किसी की आने की आहट है, कोई पकड़ लेगा, कोई जान जाएगा, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले जब ये सब चीज सुनते हैं तो मानो पैरों तले जमीन घसक जाती है। उन्हें समझ आता है ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि ये एक सीरियल किलर है, क्योंकि कोई भी इतने सारे कत्ल बेवजह बिना मतलब का नहीं करता। और हर बार वो कत्ल करता, लड़की रहती तो बलात्कार करने की कोशिश करता और कई के साथ करता, पुलिस को मार देता। मानो कि इसके अंदर लूटपाट भी कई सारे मुकदमे ऑलरेडी दर्ज थे। इसके लिए ना जाने कई पुलिस खोज रही थी। जितने भी रेलवे स्टेशन है जहाँ पे उसने कत्ल किया था, सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में ये शख्स कैप्चर भी हुआ था। लेकिन किसी पुलिस वाले को पता नहीं था कि यही कातिल हो सकता है। लेकिन जब ये मामला बाहर आया तो तमाम राज्य, जितने भी तमिलनाडु, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, यूपी, जितने भी है सभी राज्य हिल चुके थे। सभी के पुलिस वालों की नींदें उड़ चुकी थी कि हम कातिल जिसको खोज रहे थे वो ये निकला। तो देखिए आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं ऐसी कहानियां अक्सर लाया करता हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो आप इस कहानी को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा आपसे अगले दिन। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।